ट्रंप हुकूमत की आमद है और पाकिस्तान की तरफ से सरकारी और गैर सरकारी दोनों सतह पर कोशिश हो रही है कि जी अपने मुल्क की वाशिंगटन में कम होती हुई अहमियत के बावजूद नई इंतजामिया के साथ कुछ ना कुछ रवाबित जो है उस्तवार कर लिए जाएँ। लेकिन पाकिस्तान की मुश्किल ये है कि सरकारी कोशिशें अगर एक रुख पर हैं तो गैर सरकारी जो कोशिशें वो दूसरे रुख पर। सरकारी कोशिशों में पाकिस्तान के अमेरिका में सफ़ीर जो है रिजवान शेख साहब बुनियादी किरदार अदा कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी सफ़ीर पिछले 2 माह में अमरीकी कांग्रेस और सेनेट के 20 के करीब अरकान से मुलाकात कर चुके हैं और गुज़श्ता पीर पाकिस्तान से वाशिंगटन वापसी के बाद अब वो मुलाकातों का सिलसिला जो है दोबारा शुरू कर रहे हैं। सिफारती ज़राए का कहना है कि जी हुकूमत इस बात के लिए कोशां है कि वो बदलते हुए आलमी और इलाकाई मंजरनामे में अमरीका के साथ ताल्लुकात को नए खतूत पर इस्तवार करे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जी अमरीका में मौजूद पाकिस्तानी तारकीन वतन की मजबूत लॉबी है जिनमें बहुत से अफराद जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के पुरजोश हामी हैं। हुकूमत से नाराज़ ये तारकीन वतन समझते हैं कि जी उनकी जमात और क़यादत के साथ जो है ज़्यादती हो रही है। अमरीकी पाकिस्तानियों की 2 फ़ाल तंजीमें फर्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल और पाकिस्तान अमेरिकन फिजिशियंस एसोसिएशन का कहना है कि जी वो पाकिस्तान में जारी मुबैना इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों और मुल्क में जमहूरियत की पसपाई के हवाले से अमरीकी सेनेट और कांग्रेस के मेंबरान से मुसलसल राब्ते में है। यानी कि पाकिस्तानी सफ़ीर को सिर्फ रिवायती सफारती चैलेंज ही दरपेश नहीं है बल्कि उनके अपने भी उनका काम जो है वो मुश्किल बना रहे हैं। इसी तनाजुर में याद कीजिए 60 से ज़्यादा अमरीकी कांग्रेसमैन की जानिब से अक्टूबर 2024 में सदर बाइडन को लिखा गया ख़त जिसमें इमरान खान की रिहाई का मुतालबा किया गया था और इससे पहले जो है जून में अमरीकी कांग्रेस पाकिस्तान के मुबैना तौर पर जो मुतनाज़ा इंतखाबात हैं उनकी तहक़ीक़ात का भी मुतालबा कर चुकी है। और आज की ताज़ा तरीन खबर ये है कि जी सीनियर वाइट हाउस के अहदेदार जॉन कर्बी ने एक चौंका देने वाला बयान में कहा है कि जी पाकिस्तान अमरीका का रस्मी तहादी नहीं बल्कि सिर्फ पार्टनर है, यानी कि इन दोनों ममालिक में तहादियों जैसे कोई मुआहदे नहीं। ताहम जॉन कर्बी ये भी जो है उनका कहना है कि जी अमरीका जो है पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों को तस्लीम करता है। 2 रोज़ पेशतर जो है अमरीकी कांग्रेस के दाएं बाजू के एक सियासतदान एंडी बिग्स ने पाकिस्तान के लिए नॉन नेटो इत्तेहादी का दर्जा ख़त्म करने की खातिर जो है दोबारा से करारदाद पेश की। ये दर्जा पाकिस्तान को 2004 से मिला हुआ है। इस तनाजुर में देखा जाए तो पाकिस्तान और अमरीका ताल्लुकात में कई बड़े चैलेंजेस हैं जो डोनाल्ड ट्रंप जैसे गैर रिवायती और जारहाना मिजाज रखने वाले सदर के दौर में इस्लामाबाद के लिए मुश्किलात का सबब बन सकते हैं। ट्रंप की नई इंतजामिया में कई भारत नज़ात और कई जो हैं भारत नवाज अफराद कलीदी ओहदों पर नजर आएंगे जो यकीनन पाकिस्तान के जौहरी और मिसाइल प्रोग्राम्स को किसी न किसी अंदाज में हदफ बनाने की कोशिश करेंगे। ये दबाव जो है बरे रास्त भी होगा और बिला वास्ता भी हो सकता है। इसी तनाजुर में पाकिस्तान के लिए नहीं तो लेकिन पाकिस्तान की सियासी अशराफिया के लिए न सिर्फ अमरीका बल्कि यूरोप में भी ग्लोबल जो मैग्निट्स्की एक्ट है वो एक तलवार की तरह लटक रहा है। ये एक बुनियादी तौर पर अमरीका में रूस की सियासी और फौजी अशराफिया की इंसानी हकूक़ और जमहूरी इक़्तिदार की पामाली के खिलाफ बतौर सज़ा लाया गया था जिसके तहत उनके अमरीका में मौजूद असासों और दौलत को हदफ बनाना था। 2016 में इस एक्ट का जो है दायरा कार बढ़ा दिया गया जिसके बाद कई तरक्की पजीर ममालिक के सियासतदान और ब्यूरोक्रेट्स जो हैं इसकी जद में आ चुके हैं। अमरीका के बाद यूरोपीय यूनियन, बरतानिया, कनाडा ने हत्ता कि ऑस्ट्रेलिया ने भी इस एक्ट से मिलता जुलता कानून इसी नाम से अपने मुल्क में मुतारिफ करवाया। यानी कि इंसानी हकूक़ जमहूरियत के नाम पर और बदनवान सियासतदानों और अफसरों को जो है निशाना बनाने के लिए मगरबी ब्लॉक की तमाम बड़ी ताकतें जो हैं वो एक सफ़े पर हैं। बाखबर हल्कों में ये क़यास आराइयाँ हो रही हैं कि जी पाकिस्तानी सियासी अशराफिया और उनके जो मगरब में मौजूद असासे हैं वो इस एक्ट की वजह से ख़तरे में आ सकते हैं। मगरबी हुकूमतों के पास पाकिस्तानी हुक्मरान अशराफिया का किसी न किसी बहाने जो है बाजू मनोड़ने के लिए एक बहुत बड़ा हथियार है। इसलिए वाशिंगटन से आने वाली जो मनफी इशारे हैं वो बहुत से सियासतदानों का जो है वो वाक़तन दिल दहलाए दे रहे हैं। एक इतला के मुताबिक बास जो हैं पाकिस्तानी सियासतदानों के बच्चे इस साल जब अमरीका आला तालीम के लिए गए तो वहाँ पर बैंक अकाउंट ना खोल सके क्योंकि उनके जो वालिद थे वो पॉलिटिकल एक्सपोज अफराद में उनका शुमार होता था। तो जनाब ये तो हुई कुछ अमरीका की कथा। अब बढ़ते हैं पाकिस्तान की अंदरूनी सियासी दुखों की जानिब जहाँ सवाल यही है कि जी PTI और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का ऊँट जो है वो किस करवट बैठेगा। जहाँ तक ऑप्टिक्स का ताल्लुक़ है तो सियासी फ़ज़ा बहुत ही जहरीली है। PTI के कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब साहब ने न्यूज़ इनसाइट से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ को कुछ यूँ निशाने पर लिया। ख्वाजा आसिफ को तो अपने डिपार्टमेंट का कुछ पता नहीं है। फौज में एक पूरी एक होती है यूनिट होती है जिसको एनिमल ट्रांसपोर्ट यूनिट कहते हैं। तो वहाँ पे खचरे चराने पे ये लग जाए मेरा ख्याल है कमांड तो इससे होती नहीं है। खचरे चरा ले और पर मुझे ये भी खदशा है खचरे भी नहीं चरा सकता ये। हमारी तरफ से पूरा हम लोग गुडविल जेस्चर के तौर पे हम लोग जा रहे हैं। ये नेगोशिएशन का प्रोसेस तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने शुरू किया।
دوسری جانب حکومتی نمائندے بھی جو ہیں پی ٹی آئی کے خلاف بڑے طاق طاق کے نشانے لگا رہے ہیں۔ انہوں نے کل جو ہنگامہ کیا ہے اور جس قسم کی زبان استعمال کی ہے، میرا خیال ہے اس سے بالکل بیاں ہے کہ یہ مذاکرات ایک سموک سکرین ہے۔ یہ لفظ میں نے کل بھی استعمال کیا تھا۔ ان کے مقاصد کوئی اور ہیں اور آپ کو چند دنوں میں پتہ بھی لگ جائے گا۔ تو جناب اس پس منظر میں حکومت اور پی ٹی آئی میں مذاکرات کا کل تیسرا دور ہونا ہے۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ جی تحریری مطالبات پیش کریں گے۔ مطالبہ سب کو پتہ ہے کہ جی عمران خان سمیت جتنے سیاسی قیدی ہیں ان کو رہا کیا جائے اور 9 مئی اور 26 نومبر کے جو واقعات ہیں ان پر جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ قائم کیا جائے۔ تو کیا یہ بیل جو ہے منڈے چڑھے گی؟